नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आपको ज्ञात है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। अभी इस व्याख्यान में मैं आपको जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के पार्ट 3 और अंतिम भाग को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन जो होते हैं ये म्यूकोपेप्टाइड्स या ग्लाइकोपेप्टाइड्स, म्यूरिन्स लगभग सभी प्रकार के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। हेलोबैक्टीरियम तथा होलोकॉकस को छोड़कर अन्य सभी प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकिन पाए जाते हैं। इसी कारण जीवाणु उच्च सांद्रता युक्त वातावरण में रह सकते हैं। इन जीवाणुओं का कोशिका द्रव्य वातावरण के समान आइसोऑस्मोटिक या वातावरण के समान सांद्रता युक्त होता है। ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणुओं में इनकी मात्रा 5 से लेकर 10% कोशिका भित्ति के वजन का होती है। कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, आमतौर पर जैसा कि यूकेरियोट्स में भी होता वही है। सेल मेम्ब्रेन की या कोशिका झिल्ली एवं पेप्टाइडोग्लाइकिन स्तर के मध्य 25 एंगस्ट्रॉम का अंतराल होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन स्तर तथा कोशिका झिल्ली के मध्य परिद्रव्य अंतराल या पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी पाया जाता है। यह भी 75 एंगस्ट्रॉम की दूरी रखता है। सेल मेम्ब्रेन्स या आंतरिक झिल्ली जो होती है, इनर मेम्ब्रेन, भी 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई रखती है। बाह्य झिल्ली के कार्य जो होते हैं या फंक्शंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य कला में उपस्थित लाइपोपॉलीसैकेराइड्स कोशिका द्वारा स्रावित एंजाइम्स को बाहर जाने से रोकते हैं एवं इन्हें परिद्रव्य अंतराल में पेरिप्लाज्मिक स्पेस में सीमित रखते हैं। कुछ एंजाइम्स पोषक पदार्थों के मॉलिक्यूल्स के साथ संलग्न होकर चेस्ट आवागमन द्वारा कोशिका के भीतर पहुंचाने में सहायता करते हैं। बाह्य कला में विषाक्त अणु या टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो जीवाणु के मृत होने पर पोषक की देह में मुक्त होते हैं। इन जैव विषों या टॉक्सिन्स को एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन स्तर जीवाणु कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है। प्रोटीन एवं पेप्टाइडोग्लाइकिन स्तर कोशिका के आकार को यथावत बनाए रखता है। यह स्तर एक निश्चित माप के मॉलिक्यूल्स को ही विसरण द्वारा प्रवेश करने देता है तथा अवरोधक के रूप में कार्य करता है। विसरण योग्य पदार्थ नालों या छिद्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं और अधिक अणुभार वाले पोषक पदार्थ स्वयं के ग्राही क्षेत्रों द्वारा प्रवेश करते हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स स्तर विशेषतः ओ पार्श्व श्रृंखला प्रतिरोधी गुण, एंटीजेनेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं और यह स्तर जीवाणुओं में उग्रता या वल्नरेंस
उग्रता का अर्थ होता है वल्नरेंस, जैसे कि फीवर उत्पन्न होना या व्याधि के गुण उत्पन्न होना, तथा प्रतिरक्षा इम्यूनिटी जीवाणु में प्रकट करने का कार्य करते हैं। ग्राम ग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन एवं बंधक किण्वक अनुपस्थित होते हैं। किण्वक अर्थात एंजाइम्स। इनमें बाह्य कला के अंदर बाह्य कला एवं बंधक एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। यह ग्राम अग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की अपेक्षा मोटी, अक्रिस्टलीय एवं स्तरीय संरचना होती है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी अनेक परतें भी बनी रहती हैं। इसी तरह ग्राम नेगेटिव अर्थात अवर्णी जीवाणुओं की अपेक्षा ग्राम ग्राही या ग्राम पॉजिटिव, इसको ग्राम सवर्णी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना सरल होती है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति के शुष्क भार का 46 से लेकर 90% भाग के बराबर पाया जाता है। यह स्तर 30 से लेकर 80 नैनोमीटर मोटाई का होता है। टाइकोइक एसिड जो या अम्लीय पॉलीसैकेराइड्स पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के साथ जुड़े रहते हैं। ये अणु स्वलैनी प्रकार के किण्वक की क्रिया का रेगुलेशन करते हैं और स्वलैनी एंजाइम्स पेप्टाइडोग्लाइकेन स्तर के एंजाइम्स को कोशिका वृद्धि के दौरान ढीला बनाकर अन्य संरचनात्मक संगठन या अन्य संरचनात्मक संगठक पदार्थों के समावेश को मार्ग प्रशस्त करते हैं या मार्ग उनके लिए बनाते हैं। पैथोजेंस या रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु एंटीबायोटिक दवाओं जैसे पेनिसिलिन एवं साइक्लोसिरीन का उपयोग किया जाता है, जो कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के निर्माण के समय उपापचयी क्रियाओं में बाधा पहुंचाकर उन्हें कमजोर बनाकर नष्ट कर देते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में टाइकोइक एसिड या टाइकोइक अम्ल पॉलीसैकेराइड्स के स्थान पर पाया जाता है, जिसमें रेप्टॉल अर्थात रेप्टॉल टाइटोइक एसिड तथा ग्लिसरॉल भी उपस्थित होता है। ये सतही प्रतिरोधक का अधिकतर भाग बनाते हैं। टाइकोइक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं: रेप्टॉल टाइटोइक अम्ल, ग्लिसरॉल टाइटोइक अम्ल, ग्लूकोसिग्लिसरॉल फॉस्फेट टाइकोइक अम्ल और टाइकोइक अम्ल जलरागी लचीले श्रृंखलीय अणु होते हैं, जिन पर नेगेटिव आवेश होता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से एक अन्यस्थ सहसंयोजक बंधता द्वारा जुड़े रहते हैं। किससे? ये लचीली श्रृंखला के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से एक टर्मिनल एंड पर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स पाए जाते हैं। अधिकतर आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति का संगठन यू बैक्टीरिया की अपेक्षा भिन्न होता है। इनकी भित्ति प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। किससे? प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं पॉलीसैकेराइड से बनी होती हैं।
मिथेनोबैक्टीरियम की कोशिका भित्ति, मिथेनोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल होती है उसमें सूडोम्यूरिन, सूडो PSEUDOMUREIN, सूडोम्यूरिन पाया जाता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकिन से भिन्न प्रकार का पॉलीमर होता है। इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल का पूरा टॉपिक पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। पेप्टाइडोग्लाइकन का जो पार्ट था, ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के पार्ट 3 के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।